हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है, करीब 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए, चाय और साथ में रख दी हूँ चना, मतलब जो घर वाला चना होता है उसकी सब्ज़ी बनने के लिए। और फटाफट से यहाँ पास लगा रही हूँ आटा, क्योंकि जाना है एमएच, तो मतलब खाना पीना लेके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा। ऑफकोर्स खाना मिलता है बच्चे को वहाँ पर, अपने से थोड़ा सा होता है ना कि कुछ भेज दें। और बस सब्जी मैं मतलब चने को साथ ही मैंने रख दिया पकने के लिए। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, अभी टाइम हो चुका है, 8:30 बज गए हैं और यहाँ पास मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। तो ये दूसरी बार की चाय है, एक बार की चाय ना बन चुकी है। और बस घर के काम बताऊं तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, आटा ला के मैंने रख दिया है और ये गए हुए हॉस्पिटल, तो इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, साथ में मैम के लिए भी कुछ बना कर दे दिया है, तो दोनों के लिए। और घर का बताऊं तो यहाँ का सोफा वोफा मैंने ठीक ठाक कर दिया है और जो नीचे बिस्तर डाल के रखी हूँ ये भी। और अभी ना चलती हूँ, मशीन में लगा के रखी हूँ, एक राउंड के कपड़े लगा दी थी। और क्योंकि देखती हूँ अगर टाइम लगेगा तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ। और मैं अंकना कल से पूछ ही रहा था कि आप नहीं आए मम्मी, तो सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। अभी तो बच्चों के ड्रेस वैसे हैं स्कूल की, ये पूरा घर का काम कंप्लीट करके फिर खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। जाऊँगी तो फिर खाना लेके भी थोड़ा बहुत कुछ जाना पड़ेगा, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ जितना काम। अगर जाना हुआ तो मतलब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही जाऊँगी। पापा जी अभी फ़िलहाल जाएंगे नाश्ता करने के बाद, और फिर जाएंगे। और देखती हूँ क्योंकि खाना पीना पूरा घर का काम सब हो जाता है ना, फिर अगर शाम को लेट आऊँगी तो फिर शाम को जो जाएंगे तो उनके लिए खाना चाहिए, ये टेंशन हो जाती है। दूर है यहाँ से तो आने जाने में भी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई निश्चित नहीं है। और बस मशीन को 15 मिनट के लिए और घुमा देती हूँ, मैंने कभी थोड़ा टाइम पहले नहीं लगा दिया था बस। और कपड़े धुल जाएंगे, इसके बाद चलते हैं, पापा जी को चाय देते, छत में बैठे हुए हैं पेपर पढ़ने के लिए। और बस यहाँ का भी मैंने बिस्तर उस्तर ठीक ठाक कर दिया है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। तो चलिए, इसके बाद मतलब पूरा घर का काम कंप्लीट करने के बाद आ गई हुई एमएच। और पापा जी बोले जब जाना ही है ना तो सब लोग साथ में ही चलते हैं, तो क्योंकि बार बार ऑटो करना आना जाना फिर हो जाएगा। और यहाँ पास ना आज संडे है, जैसे कि संडे के दिन ना अंदर की जो गाड़ियाँ चलती है वो नहीं, तो पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पास हम लोग पहुँच गए थे एमएच, जो एमएच की कैंटीन है। तो मैं कभी सो रहा था, थोड़ी बहुत हमें सामान लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस शैम्पू वैम्पू हमारे ख़त्म हो गए थे, अगरबत्तियाँ ख़त्म हो गई थी, तो वही हमने यहाँ से सारी चीज़ें ली फालतू की, मतलब कोई भी सारी चीज़ जो आवश्यकता थी, क्योंकि एक छोटा सा बैग में लेके रखी थी। तो बस उतना ही यहाँ पास मैं देख रही थी, चाय की पत्ती पर जो मुझे चाहिए वो नहीं थी, तो फिर हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। कुछ प्लेट व्लेट यहाँ से पापा जी को लेनी थी तो लिए। और इसके बाद हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, और बस अब जा रहे हैं जहाँ मयंक है। तो पूरा चाहे आप अंदर से निकल के चले जाओ, चाहे बाहर से, पूरे मतलब रास्ता बनी हुई है और ऊपर का फ्लोर है। तो ये फ़िलहाल ना लिफ्ट ख़राब हो गई है, तो पैदल पैदल ही जाना पड़ता। तो ये जा रहे थे जहाँ साइड साइड से, मतलब जो बिना सीढ़ियों के, और हम लोग सीढ़ियों से ही जा रहे थे। बस थोड़ा थोड़ा यहाँ का मैंने क्लिप लिया, और ज़्यादा वैसे भी अलाउ नहीं होता अंदर का दिखाने का। और यहाँ पास मैं पहुँच गई थी मैम के पास, तो बहुत सारी लगा हुआ था दुनिया भर की बात बताने में, क्या कैसे। एक दिन रुक लिया ना, 2 दिन यहाँ, तो उसको अब मतलब सब बता रहा था। और मैं पूछ रही थी उससे कि मतलब रात में तुमने फ़ोन कहाँ रखा था, क्योंकि इसको हम फ़ोन दे के जाते हैं रात में, क्योंकि बच्चों को मतलब रात में अलाउ नहीं है किसी को रहना यहाँ। 10 साल से बच्चे को अलाउ नहीं है, तो 10 साल का मैंक हो चुका है, इसलिए बड़ा कोई साथ में रात में नहीं रह सकता। दिन में आते जाते रहो, पर मतलब इकट्ठा, तो मैं बैठी थी, दिन में भी इकट्ठा यहाँ बैठने नहीं देते हैं। तो बता रहा था मम्मी, पहले हमने टेबल में रखा, फिर मुझे लगा कोई ले न ले, फिर तकिए के नीचे रखा, उस पर मैंने सिर रख लिया। तो यहाँ पास मैं रात में रखा था। अब वैसे भी वहाँ कोई बाहर का इंसान कोई जा नहीं सकता है। देख रहे हैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, और ये मैम बैठा हुआ है। फ़िलहाल तो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर फ़िलहाल ठीक है। और बस अभी हम लोग यहीं 2-3 घंटे रुकेंगे, और इसके बाद फिर शाम को चले जाएंगे घर। पापा जी हैं, पापा जी बाहर बैठे हुए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के यहाँ अलाउ नहीं है। और धीरे धीरे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सब पूरा हॉस्पिटल है, और यहाँ ज़्यादा लोग के मतलब अलाउ नहीं है सिविल के जैसे, और बहुत ही कम, और एकदम
साफ़ सफाई क्लीनिंग जो भी है एकदम ढंग का है, सिविल जैसे नहीं है कि आप कितने भी लोग आके बैठ जाए। तो चलिए अभी और इसके बाद यहाँ पास जैसे कि इसको जुकाम भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है। तो यहाँ पास भाप दे रहे थे उसको स्टीम, ताकि मतलब थोड़ा सा उसको ना फ्रेश लगे और अच्छे से मतलब उसको जुकाम थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो यहाँ पास उसने 10 मिनट के करीब लगा दिया था। थोड़ा सा ना दवाई डालते हैं इसमें और अच्छे से मतलब उसको ऐसे बोला गया था कि मतलब अपनी तरफ सांस लेना नाक से, अच्छे से मुंह से मतलब नहीं खोलना इतना ज़्यादा। और तो वही लगा हुआ था, बच्चा है उतना बनता नहीं है। इसके बाद हम लोग चल दिए थे करीब 4 बजे के आसपास, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम बाकी है। और फिर पापा जी थे अभी साथ में, और यहाँ से क्योंकि घर के लिए भी खाना पीना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे, पापा जी रुकेंगे, ये अभी आएंगे ना हम लोगों को जाने के बाद, तभी पापा जी साथ में आ जाएंगे रात में। तो बस ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की हमने लिया है। उस आर्मी एरिया में आप लोगों को ना सफाई बहुत मिलेगी और हमेशा से रहती है। और इसके बाद मैं पहुंच गई घर। घर जैसे आई तो ना फटाफट से पहले सबसे पहले ना कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है और फिर कपड़े का गीले होने लगते हैं जल्दी से। तो जल्दी जल्दी से सारे कपड़े निकाल लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं थे जितने आप लोग सामने वाली तार में दिख रहे हैं, बस इतने ही थे। खासकर ड्रेस थे, मुझे ड्रेस उस भी करना है। और इसके बाद ना कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं और पूरे घर में, जैसे कि जल्दी जल्दी कितना भी कर लो ना, सुबह जल्दी निकलते हो बहुत सारा काम हो जाता है। इतना घर मतलब साफ़ सफाई तो मैं करके गई थी। और तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, 5:10 या 15 मिनट होंगे और अभी मैं जस्ट आई हूँ हॉस्पिटल से। बस कपड़े उपड़े निकाल लिए हैं और अब चलते हैं। चाय रखूँगी बनने के लिए, कपड़े उपड़े चेंज करेंगे। इसके बाद बर्तन पड़े हुए हैं, जैसे कि चले गए थे और ये भी आए तो खाना पीना खाए होंगे, तो बर्तन रखे हैं बहुत सारे। तो वही पूरा काम अब मुझे निपटाना है। तो और फिर बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी करना है, कल पेपर भी है, स्कूल भी है इनकी। और कहीं चले जाओ आओ तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, और पौधों में पानी डालने लायक है। तो फ़िलहाल अभी मैं इनको छोड़ दूँगी, सुबह मैं देखती हूँ। अभी मेरे पास मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, काम भी बहुत है अंदर। तो चलिए चलते हैं नीचे, चाय रखते हैं बनने के लिए और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए इसके बाद हमने चाय बनाई अपने लिए और इनके लिए। इसके बाद मैं फटाफट से ना बर्तन समेटने वाली हूँ। और इतने छोटे छोटे दिन होते हैं ना कि बहुत जल्दी शाम हो जाती है, पता भी नहीं चलता, घर के काम भी नहीं ख़त्म होते हैं। तो ठंडियों के दिन में ना, विंटर सीजन में यही है कि ना एकदम छोटा सा दिन होता है, उसमें ना सारा काम मैनेज करना पड़ता है। और फिर कहीं चले जाओ आ जाओ ना, तो फिर और भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि कपड़े आने जाने के एक्स्ट्रा हो गए और थकान भी ऊपर से हो जाती है। तो चलिए इसके बाद मैं फटाफट से ना कपड़े फोल्ड करने बैठ गई हूँ। लगे हाथ एक एक करके ना सारा काम मैं निपटा ही लूँगी, नहीं तो फिर कपड़े अगर छोड़ दूँगी ना तो फिर कल के लिए काम बढ़ जाएगा। तो करना तो है, इसीलिए मैं चाय वाय पीने के बाद बैठ गई हूँ, कपड़े वपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद बर्तन मैं इकट्ठा करके पानी डाल के आ गई हूँ, थोड़ा सा फूल जाएँ और फिर उनको मैं बर्तन वाला काम निपटाती हूँ। इसके बाद अब लग गई हूँ डिनर बनाने में। तो यहाँ पास लौकी और करेला बनाना है, यही मैं दो ना आते आते लेके भी आई थी। मेरे तो कुछ सब्जियाँ जो आप लोगों को सामने दिख रही हैं ना, इतनी ही सब्जी मैं लेके आई थी, कि बाकी ये लाते रहेंगे। और तो यहाँ पास करेला और लौकी, तो करेला आलू मिक्स करके बनाना है और लौकी अलग से बनाना है। बहुत अच्छे से बनती है और टेस्टी भी बनती है करेला और आलू की सब्ज़ी। टमाटर डाल के जैसे कि सब्ज़ी बनती है ना नॉर्मल, वैसे ही बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल भी करेला कड़वा नहीं लगता है। तो यहाँ पास मैं टीवी भी चला के रखी थी और साथ में सारी सब्जियाँ और लहसुन मिर्च सब चीज़ यहाँ पास मैं छील के रख ली थी, कि यहीं पास बैठूँगी कट करूँगी और फिर दोनों दो कढ़ाइयों में लगा दूँगी तड़का, जल्दी से बन जाएगा। और आटा मेरे पास अभी फ़िलहाल लगा रखा हुआ, तो लाने की चिंता नहीं है। और पापा लोग जब आएंगे हॉस्पिटल से तभी खाना पीना खाएंगे, तो 9-10 कितना टाइम हो जाता है पता नहीं। इसलिए मैं आराम से लगी हुई थी कि आराम से बनाऊँगी। और चल रहा था यहाँ पास कपिल शर्मा शो, तो वही हँस भी रहते हैं, पता नहीं कुछ ऐसे ही। और अपना जो भी काम है वो भी मैं लगी हुई थी।
यहाँ पास सब्जी बन चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं कि करेला और आलू की सब्जी है, दूसरे साइड लौकी की। बस इसमें लास्ट में मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती, और बस दोनों सब्जी बन के आटा जैसे कि था ही। और जैसे कि सब लोग आएंगे तो खाना पीना बनाने लगूंगी। तो करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होगा, नहीं 9:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो पापा जी लोग आ गए थे। यहाँ पास मैं पहले रख दी हूँ चाय बनने के लिए 1 कप। और यहाँ पास मैं पूछ रही थी इनसे कि मतलब उसको खाना पीना खिला के आए हो या नहीं, सो गया था कि नहीं, मतलब तो बता रहे थे वही कि मतलब खाना पीना खिला के दवाई वही खिला के उसको आए हैं। और बस इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। फटाफट से खाना लगा दिया दोनों लोगों के लिए। तो मेरे को मतलब एक एक रोटियाँ बना के देती जाती हूँ। मेरे पापा जी ना गरम गरम ही रोटियाँ खाते हैं। आपको सयान हो आप लोगों के ना, मतलब ठंडी रोटियाँ फिर अच्छे से उनको खाने में प्रॉब्लम होती है दांत में। इसलिए एक एक रोटियां सबको बनाती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ। और ऐसे में ना मेरे लिए भी आसानी है कि एक्स्ट्रा रोटियां फालतू की नहीं बचेंगी। बस 2-4 रोटियां जितना हमें और परी को चाहिए उतना ही बनाऊंगी, बाकी का एक भी नहीं। तो चलिए, यही मेरा पूरा दिन का रूटीन था संडे का, सुबह से और इस रात तक क्या क्या काम हुआ, कहाँ गई, क्या हुआ। वैसे भी आजकल मैम की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा बिजी, अच्छा भी नहीं लगता। पर चलिए, फ़िलहाल और धीरे धीरे ना ठीक हो रहा है, 1 से 2 दिन में वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग को ना ख़त्म भी करूँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो को ना पूरा देखा करें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि 2 साल हो गए मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखा करें। और कुछ गलतियाँ हों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और चलिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।